कुछ लोगों के द्वारा ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि टीजीटी एंड पीएस के रिगार्डिंग जो ऑर्डर कॉपी पब्लिश किया गया है वो फेक है और ओरिजिनल नहीं है और ये ऑफिशियल नहीं है। और उन लोगों के द्वारा एक ऑडियो क्लिप भी लोगों को शेयर किया जा रहा है जिसमें लोगों ने वकील से बात किया है और वकील के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये इस तरह का ऑर्डर कॉपी नहीं दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये ऑफिशियल नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इस अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं है। और हालांकि वो ऑडियो आप सभी को सुना भी देते हैं, लेकिन ये जो अफवाह है आग की तरफ फैल भी जाती है और इसका सच से कुछ भी मतलब नहीं रहता है। तो इसको क्लैरिफिकेशन करने वाले हैं और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इस ऑर्डर कॉपी को आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो ये जहाँ भी अफवाह फैल रहा है वहाँ पर आप उस बंदे को जवाब जरूर दें और ऐसा बिल्कुल भी करने से मना करें। इसके अलावा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि टीजीटी के रिगार्डिंग जो मैंने सर्वे किया था विभिन्न सब्जेक्ट का, जैसे कि हिस्ट्री एंड सिविक्स का, हिंदी सब्जेक्ट का, संस्कृत का, फिजिकल एजुकेशन इत्यादि सब्जेक्ट का जो मैंने सर्वे कराया था कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो उस रिपोर्ट का क्या हुआ उस रिपोर्ट को देखने वाले हैं फुल डिटेल्स के साथ। और वो जो रिपोर्ट है उसका PDF भी आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये डाउट है कि जो ऑर्डर को भी पब्लिश किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो क्या ये सच है या फिर झूठ है, तो यहाँ पर देखकर आप समझ सकते हैं। मैंने ओपन कर लिया है सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट ओरिजिनल और यहाँ पर आप सभी को लाइव दिखाने वाले हैं कि आखिर है क्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं कैप्चा फिलअप कर देता हूँ 6496 हो गया। और इसके अलावा डायरी नंबर हो गया, डायरी नंबर यहाँ पर पुट कर देते हैं 36802 हो गया। और ये जो ईयर है ये 2022 है और यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर केस का स्टेटस, तो यहाँ पर आप सभी के समझ केस का स्टेटस निकल चुका है। तो यहाँ पर पहले जजमेंट एंड ऑर्डर सेक्शन में आकर देख लेते हैं कि क्या ये ऑर्डर वाकई में सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जजमेंट एंड ऑर्डर सेक्शन में आप इसी प्रक्रिया को फॉलो कर आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जजमेंट एंड ऑर्डर सेक्शन को यहाँ पर क्लिक करना है, तो क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 दिसंबर 2022 का जो मेन केस है उसका यहाँ पर ऑर्डर कॉपी जारी कर दिया गया है और इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है। मैंने हालांकि एक बार डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही है जो ऑर्डर कॉपी है लोगों के साथ जो प्रसारित किया जा रहा है। तो ये ओरिजिनल ऑर्डर कॉपी है और इसे मैंने सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से ऑफिशियल तरीके से डाउनलोड किया है। तो ये बिल्कुल भी सही है और जो भी अफवाह फैला रहे हैं उनको पहले आप जवाब दें और उसको ऐसा करने के लिए मना करें और ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये जो अफवाह है काफ़ी ज़्यादा मतलब फैल जाती है और इसका दुष्परिणाम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिविल अपील नंबर 4044 और यही चीज़ है जो आप सभी देख चुके होंगे। ऑर्डर कॉपी यहाँ पर टीजीटी के रिगार्डिंग बात करी गई है और लास्ट में पंचायत सचिव और LDC के रिगार्डिंग बात करी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टीजीटी एंड PRT के रिगार्डिंग जो सर्वे कराया गया था उसका रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हिस्ट्री एंड सिविक सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 183 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। तो क्या क्या रिस्पॉन्स आया है यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेल फीमेल जब पूछा गया था तो इसमें मैक्सिमम लोग यहाँ पर मेल ही हैं, यानी कि 72% समथिंग यहाँ पर मेल हैं और 27% समथिंग यहाँ पर फीमेल हैं। इस सर्वे में जो भाग लिए हैं। तो कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैक्सिमम जो कैटेगरी है यहाँ पर UR कैटेगरी के लोग हैं और यहाँ पर दिव्यांग की संख्या काफ़ी कम है, हालांकि होगा भी। OBC का यहाँ पर देख सकते हैं और SC कैटेगरी का यहाँ पर। इसके अलावा अन्य जो अगला डाटा है आपके कितने मार्क्स हैं, ध्यान दीजिएगा। जो मैं इतने दिनों से पब्लिश नहीं कर रहा था तो इसके पीछे यही मूल कारण था कि लोगों के द्वारा जो डाटा पुटअप किए गए हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब गड़बड़ डाटा पुटअप किया गया है और काफ़ी कम लोगों के द्वारा डाटा पुटअप किया गया है, मात्र 183 के द्वारा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी अनुमान लगाना सही नहीं है कि इसका जो ओरिजिनल कट ऑफ है या फिर जो मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है, संभावित जो कट ऑफ है कितना रह सकता है। इसके पीछे मूल कारण ये है कि जब यहाँ पर ये पूछा गया कि आपके कितने मार्क्स हैं तो कुछ लोगों ने ये कमेंट किया है कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं और कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया कि कितने मार्क्स हैं, यानी कि मार्क्स जो होता है डबल होगा, क्योंकि 2-2 मार्क्स का था। तो यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा क्वेश्चन को पुटअप कर दिया गया है, मतलब राइट क्वेश्चन को, और कुछ लोगों के द्वारा मार्क्स को पुटअप कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर डाटा का रिपोर्ट निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था।
और हालांकि कुछ दिनों के उपरांत इस रिज़ल्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट को, तो इस डाटा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हालांकि बार बार कमेंट आ रहे थे कि इसका जो सर्वे है उस सर्वे रिपोर्ट को पब्लिश किया जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह का डाटा यहाँ पर डाला गया है। और हालांकि इसका PDF भी आप सभी को देने वाले हैं, तो PDF से आप खुद भी समझ सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर कितना फ्लैक्चुएट करने वाला है यहाँ पर कट ऑफ, या फिर किस तरह से लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है या फिर कितना गलत किया है या फिर क्या रिपोर्ट है, तो उसका खुद एनालाइज भी आप कर सकते हैं। इसका PDF मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। इसका जो PDF रहेगा कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे उसका लिंक, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा प्रत्येक सब्जेक्ट का जितना भी मैंने सर्वे कराया है उन सभी का, तो वहां से आप डाउनलोड कर खुद से एनालाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूल कारण यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 424 मार्क्स, गजब यहाँ पर टाइप कर दिया गया है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर डाटा को एनालाइज करना। 430, यहाँ पर 330 इस तरह से, और कुछ लोगों के द्वारा देखिए यहाँ 122 क्वेश्चन सही है और यहाँ पर 101 क्वेश्चन सही है, तो 119 क्वेश्चन सही है, तो यहाँ पर 220 मार्क्स है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर उधर कर दिया गया है, इसलिए सही डाटा तक पहुँच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर जब ये पूछा गया कि क्या आप याचिकाकर्ता हैं यानी कि पिटिशनर हैं, तो यहाँ पर 10% समथिंग यहाँ पर पिटिशनर हैं, यानी कि 183 है, तो लगभग 18 लोग यहाँ पर पिटिशनर हैं और बाकी लोग यहाँ पर पिटिशनर नहीं हैं। तो क्या आप, हालांकि जो भी पिटिशनर हैं उन सभी को तो मिनिमम कट ऑफ के आधार पर नियुक्ति होने वाली है, तो उन सभी को तो नियुक्ति होगी ही, मैक्सिमम चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप इस नौकरी को ज्वाइन करेंगे, तो जितने भी रिस्पांस दिए हैं तो इसमें से मैक्सिमम लोग यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं और काफ़ी कम लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी नौकरी लग गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है रिपोर्ट और इसका जो PDF है, PDF पहले देख, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है PDF जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ से आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं, खुद एनालाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई कैंडिडेट्स के द्वारा मार्क्स पुट अप किए गए हैं और कई कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन कितने सही हैं ये पुट अप किया गया है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप सभी को बता दूँ मुश्किल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी अगर क्वेश्चन सही रहता या फिर जितना भी मार्क्स रहता उन सभी का एवरेज आसानी से निकाला जा सकता था। तो यहाँ पर 1 बाई 1 करते करते अगर 1 बाई 1 किया जाए तो उतना देर तक तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट ही प्रकाशित कर दिया जाएगा JSSC के द्वारा, जिसे मैं उचित नहीं समझा। तो यही कारण है कि यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताया नहीं जा सकता है और खुद आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितना मार्क्स के बीच में लोग वेरी कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी है कि हिस्ट्री एंड सिविक्स का कट ऑफ कितना गया है, तो DV का जो कट ऑफ गया है आप सभी को बता दूं कि 124 से 125 क्वेश्चन के आसपास UR कैटेगरी के लिए गया है। UR कैटेगरी के लिए 124 से 125 क्वेश्चन जिनके सही हैं उनका सिलेक्शन हुआ है DV के लिए। तो समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर 1.5 गुना लगभग लोगों को बुलाया गया है DV के लिए, तो जब मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा तो इसमें इसका जो कट ऑफ है कुछ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ने वाले हैं। हालांकि काफ़ी संख्या में लोग अब्सेंट भी रहे थे, फिर भी यहाँ पर जब 124 और 125 क्वेश्चन पर जब DV हुआ है तो यहाँ पर माना जा सकता है कि जिनके क्वेश्चन जो हैं 127 से ज़्यादा सही हैं UR कैटेगरी के, उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। अगर नेक्स्ट सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट का ये कट ऑफ सर्वे रिपोर्ट है और इसमें मात्र 40 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मेल फीमेल यहाँ पर लगभग 50-50% समझ सकते हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी देख सकते हैं। और हालांकि ये सभी ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया था कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, तो यहाँ पर हालांकि इसका एवरेज देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कितने प्रश्न सही हैं इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन किया गया, क्योंकि पिछला बार जब ये क्वेश्चन किया गया था कि कितने आपके मार्क्स हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज थे, इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन को चेंज कर दिया गया। तो इसका एवरेज भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप याचिका करता है तो 40 लोगों में मात्र 5% कितना हो गया, मात्र 2 लोग हो गया। तो 2 लोग मात्र यहाँ पर याचिका करता है जिनका जो नियुक्ति है न्यूनतम कट ऑफ के अनुसार होने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्या आप इस जॉब को ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं, तो 100% लोग हैं, जो 40 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस नौकरी का रिक्वायरमेंट है। और वाजिब सी बात है कि जो भी इस सर्वे में भाग लेंगे निश्चित तौर पर वे बेरोजगार ही होंगे और उनको इस नौकरी की ज़रूरत होगी।
तो जब यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया कि आपके हिसाब से कितना कट ऑफ गया है हिंदी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों ने जो यहाँ पर पुटअप किया है 118 क्वेश्चन, 118 क्वेश्चन जिनके सही हैं यूआर कैटेगरी से, उनको यहाँ पर डीवी के लिए कॉल किया गया था। तो समझ सकते हैं कि 118 पर जब डीवी हुआ है तो डीवी लगभग यहाँ पर 1.5 गुना लोगों को बुलाया गया था। हालांकि काफ़ी लोग यहाँ पर अब्सेंट भी रहे थे। जितने भी अब्सेंट रहे उन सभी का रिपोर्ट मैंने पेश कर दिया है अपने चैनल पर। तो अगर आप डीवी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो चैनल विजिट कर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं उन सभी का डीवी रिपोर्ट। और डीवी रिपोर्ट में हालांकि काफ़ी कम लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे थे, तो इसका ये कारण ये भी है कि ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं होगा, यानी कि 118 क्वेश्चन है। तो जिनके 120 क्वेश्चन है तो निश्चित तौर पर वे श्योर हो जाएं कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। और माना जा सकता है कि 118 पर भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग अब्सेंट रह रहे थे। इस कारण से माना जा सकता है कि 118 पर भी मेरिट बन सकती है। लेकिन अगर आपका 120 प्लस है तो आप श्योर रह सकते हैं कि आपका जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका रोल नंबर रहने वाला है। इसका पीडीएफ आप देख सकते हैं, और इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा या फिर कमेंट बॉक्स में वहां पर पिन कर दिया जाएगा। तो वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके इस डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद भी एनालाइज कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर यह पूछा गया है कि कितने क्वेश्चन सही हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज निकालना आसान था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सभी का एवरेज मैंने निकाला है तो 110 एवरेज आया है, यानी कि 40 लोगों में मैक्सिमम जो लोग हैं वो 110 के करीब है, यानी कि 110 क्वेश्चन जिनके सही हैं। हालांकि इसमें ये नहीं पूछा गया था कि आपका डीवी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा डाटा फ्लक्चुएट करेगा। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर पॉसिबिलिटी यहाँ पर जारी करने में। तो कुल मिलाकर अगर आप इस डाटा से संतुष्ट नहीं है तो थोड़े दिन इंतज़ार की बात है। और आप कुछ लोगों के द्वारा ये कमेंट किया जा रहा है कि मेरिट लिस्ट कब तक प्रकाशित किया जा सकता है। तो आप सभी को बता दूं कि 16 तारीख को लोग जमा होने वाले हैं जेएसएससी ऑफिस में। तो जेएसएससी ऑफिस के ग्राउंड में, तो वहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कब तक मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जा सकती है पंचायत सचिव और टीजीटी का। तो वहाँ पर ये डिमांड किया जाएगा कि 20 तारीख से पहले यहाँ पर पंचायत सचिव का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाए। तो हालाँकि टीजीटी का थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दिन लग सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और ज़्यादा थोड़ा सा प्रक्रिया है। तो उम्मीद किया जा सकता है कि मतलब 20 से 25 दिनों के अंदर इसका भी मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दिया जाए। तो हालांकि 16 तारीख को ही क्लियर कर दिया जाएगा कि कब इसका मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जा सकता है जेएसएससी के द्वारा। इसके अलावा अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि उर्दू हो गया, फिजिकल एजुकेशन या फिर संस्कृत हो गया, तो अन्य जो भी है जिसका सर्वे कराया गया था, तो उन सभी का जो रिपोर्ट है उसको मैं पिन कर दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सभी को एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो उतना समय में तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट ही आ जाएगा। तो अगर आप मतलब कट ऑफ के आसपास हैं और बाउंड्री लाइन पर हैं तो आप एनालाइज खुद कर सकते हैं पीडीएफ को देखकर। और अगर आप बाउंड्री लाइन से ऊपर हैं तो आपको एनालाइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस कुछ दिनों के इंतज़ार की बात है, मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। और बिल्कुल ही इन सभी फालतू चीज़ों में मत पड़ें, क्योंकि आपका जो मेरिट लिस्ट है इन सभी को डाटा देखने के बाद आप प्रभावित नहीं होने वाली है। आपका जो होगा मेरिट लिस्ट में नाम आना रहेगा तो आएगा, नहीं आना रहेगा तो नहीं आएगा। तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके जो भी महत्वपूर्ण काम हैं उन सभी में व्यस्त रहने की ज़रूरत है और मस्त रहने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।